ओम नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, बहुत सारी जगह पे आपने माँ भगवती का, माँ महाकाली का एक चित्र देखा होगा जहाँ पर माँ अपना विकराल रूप लिए खड़ी हैं और उनके चरणों में भगवान शंकर जी लेटे हुए और माँ अपने विकराल रूप से शंकर जी के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो चित्र तो बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन जो कथा है उसके बारे में कि क्यों शंकर जी को माँ काली के चरणों के नीचे जाना पड़ा, आज उसके बारे में वीडियो है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिन भाइयों को नहीं पता है, हमारे साधकों को, उनके लिए छोटी सी कोशिश है बताने की, कि ताकि कई बार जब प्रश्न मन में उठे कि भैया ऐसा क्या हुआ कि शंकर जी को भी माँ के चरणों के नीचे जाना पड़ा, तो उसके बारे में कथा है। क्योंकि माँ भगवती की महिमा इतनी अपार है कि जिनके चरणों के नीचे शंकर जी को जाना पड़े तो वो कोई छोटी मोटी विभूति नहीं होंगी। तो हुआ यूँ कि एक बार रक्तबीज नाम का दैत्य था, तो उसके आतंक से सारे देवता भयभीत थे, क्योंकि उसे ये वरदान था कि जैसे कोई उस पर वार करेगा, जितनी भी उसकी खून की बूंदें गिरेंगी धरती पे, तो उतने ही रक्तबीज और प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे तो उसको मारना असंभव हो गया। उस पर वार करते उसका लहू गिरता तो उतने रक्तबीज और पैदा हो जाते। तो देख के देवता रण से भागने लगे। तो माँ भगवती की शरण में गए कि माँ आप जगदम्बा हैं, आप ही इन राक्षसों से पार पा सकती हैं। हमारे अंदर वो बल नहीं है कि हम उसे मारते हैं तो उसके बूंदों से और रक्तबीज पैदा हो जाते हैं और उनकी सेना बढ़ रही है। तो माँ ने महाकाली का विकराल रूप लिया, हाथ में खप्पर और रक्तदंतिका जो माँ को कहते हैं। तो राक्षसों के रक्तों का सेवन करने के लिए माँ फिर चल पड़ी और माँ ने क्या किया कि रण में जाकर के रक्तबीज के ऊपर वार किया। तो जैसे रक्तबीज की कोई बूंद जो है वो नीचे गिरने को, तो माँ काली अपनी जीवा का विस्तार करके सारे रक्त को पान करती रही। तो ऐसे करके रक्तबीज की समाप्ति हुई और फिर बाकी असुरों का भी माँ संहार करने लगी महाकाली के रूप में। जो भी असुर सेना थी या जितने भी असुर सामने आ रहे थे, मतलब जो सामने आ रहा था, माँ का क्रोध इतना भयंकर हो गया उस समय कि सबके लिए माँ को नियंत्रित करना बड़ा कठिन हो गया कि जो देखे वो थर थर कांपने लगा। चाहे देवता थे, चाहे दानव थे, जो आगे आया माँ ने उसी राक्षस का संहार कर दिया। लेकिन इतने विकराल रूप में भी माँ के हृदय में अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए ममता सदा बनी रहती है। तो देवताओं ने देखा कि माता तो अब माँ का जो खड्ग है वो रुक ही नहीं रहा, हर जगह रक्त की नदियाँ बह रही हैं, माँ जहाँ जा रही हैं वहीं संहार करती हुई जा रही हैं। तो सब के सब फिर भगवान शंकर की शरण में गए कि महाराज अब आप ही हैं आदि योगी, आप ही योगेश्वर हैं जो माँ के इस क्रोध को जो आप रोक सकते हैं। नहीं तो आज संसार का जो संहार है वो निश्चित है कि जो माँ के आगे आएगा आज उसका संहार निश्चित है। तो लीला है माँ की। बड़े लोग बदनाम करते हैं कि माँ का बड़ा भयानक रूप है, लेकिन माँ ने वो रूप सिर्फ राक्षसों का संहार करने के लिए लिया है। लोग उसको बड़ा गलत प्रेडिक्ट करते हैं। तो भगवती माँ की लीला है। तो भगवान शंकर जी ने कहा हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा आपका उद्धार करने के लिए। तो जब शंकर जी वहाँ गए तो वो तो गुरुओं के भी महागुरु हैं, भगवान देवादिदेव महादेव हैं, उनकी महिमा का भी पार पाना बहुत कठिन है। तो उन्होंने देखा कि महाकाली पहले ही प्रचंड है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर दोनों ही पार्टियां जो हैं वो गर्म दल की हो जाएं तो फिर युद्ध को रोकना बड़ा कठिन है। तो कई बार नरमी से भी लिया हुआ काम जो है वो बड़े बड़े उपद्रवों को शांत कर देता है। तो शंकर जी ने गहन विचार के बाद फिर एक बड़ा ही सुंदर उपाय निकाला कि जाकर के जहाँ महाकाली जिस मार्ग से जा रही थी वहाँ जाकर के शंकर जी नीचे लेट गए। और जैसे ही माँ भगवती का पाँव जो है वो शंकर जी के छाती के ऊपर आया तो उनके शरीर में कहते हैं एक अलग सी असहजता प्रकट हो गई और माँ की जीवा बाहर आ गई कि ये क्या हो गया कि देवादिदेव महादेव मेरे चरणों के नीचे।
होता है ना कई बार, जैसे आप पूजन करने जाते हैं तो कई बार पूजा की थाली को या पूजन विग्रह को आपका पाँव लग जाए गलती से, तो खुद को एक असहज महसूस होती है कि यार कोई अपराध हो गया हमारे से। तो माँ को भी ऐसी ही हुई कि देवादिदेव महादेव जी मेरे चरणों के नीचे आ गए, तो आज एक अनर्थ हो गया, मुझसे एक अपराध हो गया। ऐसा भाव आप कई अलग कवि, अलग शास्त्रकार उसको अलग तरीके से बताते हैं। तो माँ की जीवा वहीं पर जो है निकल गई और माँ का जो क्रोध था वो शांत हो गया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जिनके पाँव के नीचे रुकने के लिए शंकर जी को जाना पड़े, वो छोटी मोटी विभूति नहीं होगी। माँ भगवती की महिमा बहुत बड़ी है। शिव पुरुष रूप हैं तो माँ शक्ति, माँ भगवती नारी स्वरूप हैं, और दोनों ही बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और दोनों के ही मिलन से सृष्टि का आरंभ होता है और दोनों ही मिलकर के सृष्टि का अंत भी कर देते हैं, महाकाल और महाकाली के रूप में। तो ये थी मित्रों कथा कि क्यों शंकर जी को महाकाली के चरणों के नीचे जाना पड़ा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं और अलग अलग गुरुओं के द्वारा अलग अलग कथाएं जो हैं वो मिलती हैं, पर जो हमारे पास था वो आपको बताया। आशा करता हूँ मित्रों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई चीज़ यदि अच्छी ना लगे तो मैं फिर विनम्रता से निवेदन करूँगा कि आप डिसलाइक करें वीडियो को, चाहे अपने फ़ोन से डिलीट कर दें, लेकिन कमेंट बॉक्स के नीचे अगर कोई कमी आपको लगे तो अभद्र भाषा का कृपया करके प्रयोग ना करें। कि मर्यादा का जरूर ख्याल रखें कि महिलाएं, माताएं, बच्चे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अपने बच्चों को, माताओं को एक अच्छा, जहाँ तक हो सकता है, संसार में वैसे ही बड़ी गंदगी फैल रही है इस कली काल में, तो छोटी सी कोशिश है कि कुछ तो छोटा सा सेक्शन है उसको साफ़ रखा जाए कमेंट बॉक्स का। तो अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। नई वीडियो आपको अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो माँ भगवती से जुड़ी हुई, भगवान शंकर जी से जुड़ी हुई या अन्य वैदिक चीज़ों से जुड़ी हुई, तो वो वीडियो फिर आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। माता रानी और भगवान शंकर जी करें कि आपका परिवार निरोग रहे, आप अपनी आध्यात्मिक और भौतिक यात्रा को सुख से उन्नति की ओर ले जाएं। हरि ओम नमः शिवाय। जय माता दी।